नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा अरविंद केजरीवाल की दिल्ली का शराब घोटाला केस और उससे जुड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर बातचीत करेंगे। 2 दिन पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी और उस दौरान ईडी ने जो कहा वो बड़ा दिलचस्प था। कहा गया कि केजरीवाल जेल में जो है आलू की सब्जी, पूड़ी और मिठाई रोजाना खा रहे हैं, जिससे वो अपना शुगर लेवल बढ़ा करके दिखा सके और उसके आधार पर उनको जमानत मिल सके। ये इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं, कई बार बड़े मामलों में इस तरीके के जो हल्के स्टेटमेंट भी होते हैं वो बड़ी रोचकता पैदा कर देते हैं और उसके साथ साथ में एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी कई बार माने जाते हैं। उसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की गई थी उनकी तरफ से और कहा गया कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाए। सीबीआई ने इस मामले में कहा है कि ये मास्टरमाइंड है पूरे मामले के और अगर इनको जमानत मिली तो जो है ये जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, उस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। आम आदमी पार्टी और दिल्ली का शराब घोटाला एक तरीके से वो नहीं कहते हैं कि भानुमति का कुनबा बन गया है। समझ में ही नहीं आ रहा है कौन किसने क्या किया, कैसे किया। एक तरफ सीबीआई है, दूसरी तरफ ईडी है, अरविंद केजरीवाल अंदर है। आतिशी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है जेल में। क्या क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल ये बड़ा अब रोचक हो गया है क्योंकि जो दलीलें सामने आ रही हैं कि साहब उनका डाइट चार्ट क्या है, उनकी थाली में क्या क्या परोसा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, क्या ऐसा खा रहे हैं। ईडी का कहना है कि भाई ये साजिश कर रहे हैं, अपने साथ अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं ताकि इनको नियमित जमानत मिल जाए इनको। तो इस तरीके की जो दलीलें हैं ये ऐसा जैसे लग रहा है कि राजनीति इस स्तर तक आ गई है कि अब खाने पर बात होने लगी है। अरविंद केजरीवाल को शुगर है, हाई लेवल शुगर है। ऐसे में अगर वो आम खा रहे हैं, पूड़ी सब्जी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, मीठी चाय पी रहे हैं, ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जो शुगर लेवल को डिसबैलेंस करता है, तो ईडी का ये कहना है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि इनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ा रहे। कोर्ट के सामने अपनी मेडिकल रिपोर्ट लगाएं और कहें कि साहब ये मेडिकली फिट नहीं है और इनको बाहर भेजा जाए ताकि बाहर इनका इलाज हो सके, जेल से इनको बाहर निकलने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब ये पूरी साजिश की जा रही है, उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, इंसुलिन के डोज उनको पूरे प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, पूरी एक साजिश चल रही है, उनकी जेल में उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। तो ये सब जो रशाकसी है आपस में ईडी और अरविंद केजरीवाल की, वो हमने बाहर देखी, अब वो अंदर भी दिख रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो चुका है कि जब लोकसभा का चुनाव अपने पीक पर अब पहुंच चुका है तो जेल के अंदर अब खाने को लेकर के कल ही एक बात सामने आई कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील थे वो पेश हुए, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई अगर वो आम खा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, आम आदमी आम नहीं खाएगा तो क्या मशरूम खाएगा। तो ये भी बातें सामने आ रही कोर्ट रूम तक मतलब सियासत पहुंच चुकी है। थाली जो है उनकी अरविंद केजरीवाल की, उस थाली में क्या क्या है, क्या क्या खा रहे हैं, उसमें शुगर कितनी होती है, उसकी वैरायटी क्या है, उससे उनके हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। ईडी भी पूरी नजर बना के रखी हुई है कि आप क्या खा रहे हैं हम देख रहे हैं। आप उल्टा सीधा मत खाइए, हमारी नजर है। वो जेल मैनुअल से जेल को लिख करके उन्होंने पूरी रिपोर्ट मंगा ली कि क्या क्या खा रहे हैं, क्योंकि उनका खाना घर से आता है तो उसकी भी पूरी बाकायदा जांच होती है। नोट किया जाता है कि केजरीवाल के घर से क्या आया, उन्होंने खाने में क्या खाया, नाश्ते में क्या खाया। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है जो सियासी लड़ाई थी। अब 3 किरदार हैं इस पूरे मामले के, जो मुख्य मेन किरदार जो अभी तक सामने आए हैं। बाकी तो तमाम सारे लोग हैं। एक नाम रेड्डी का चलता है, एक वो अरोड़ा का नाम है, लेकिन आम आदमी पार्टी में मुख्य 3 किरदार हैं। मनीष सिसोदिया, खुद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जो जेल से बाहर आ चुके हैं। संजय सिंह जब जेल से बाहर आए तो कई तरीके की चर्चाएं हुई कि इनको निकाला गया है, भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है, अब आम आदमी पार्टी संजय सिंह चलाएंगे, दिल्ली की गद्दी पर संजय सिंह बैठेंगे। और संजय सिंह निकले तो सीधे सुनीता केजरीवाल के पैरों में गिर गए जाकर के। सारी कयासबाजी वहीं से खत्म हो गई। क्या संजय सिंह का क्या रोल रहेगा? देखिए, संजय सिंह का जो रोल है अभी तक वाकई में थोड़ा बहुत मिस्टीरियस है, समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ईडी चाहती तो विरोध कर सकती थी वहां पे, तो वो भी नहीं निकलते।
हाँ। वो भी अंदर रहते, जैसे मनीष सिसोदिया हैं, वो हाँ। बाहर आने के लिए तमाम बार याचिकाएं लगा रहे हैं। ईडी हर बार कहती है कि भाई इनके बाहर आने से जांच प्रभावित हो सकती है, ये एक्यूज्ड है, उसमें मेन एक्यूज है, इनके बाहर आने से दिक्कत हो सकती है। लेकिन ईडी ने उस दिन विरोध नहीं किया और संजय सिंह बाहर आए, शर्तों के साथ बाहर आए। उसके बाद से जिस मुखरता के साथ वो भाजपा पर हमलावर हैं, वो ऐसा जैसे लग रहा है कि या तो वो भी पूरी एक रणनीति का हिस्सा है, या तो वाकई में ईडी को उनके पास कुछ ऐसा मिला नहीं था जिसकी वजह से उनको जेल में रखने पर मजबूर किया अच्छा, जाए। तमाम सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय सिंह का जेल से आना ही बड़ी खबर नहीं है, उनका जेल जाना भी एक रणनीति का हिस्सा था। देखिए क्या ऐसा लगता है? संजय सिंह खुद भी कह रहे हैं, ये देखिए रणनीति की बात तो ये है कि भाई पूरी ऊपर की लीडरशिप को आप खाली कर दीजिए, चुनाव प्रचार कोई कर नहीं पा रहा है, 6-6 महीना लोग जेल में पड़े हुए हैं, पार्टी के जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत प्रभावित हो गया है, जो उनकी अलग अलग प्रदेशों की इकाइयां हैं आप देखिए सब टूट रही हैं धीरे धीरे करके। लेकिन उनका जेल जाना, कुछ लोगों ने यह आशंका जाहिर की उनका कहीं तो कोई रोल ही नहीं, तो 6 महीना फिजूल में जेल में रह के आ गए। 6 महीना वो मुफ्त में जेल की हवा खा के आ गए, उनका कोई लेना देना ही नहीं था दूर दूर तक। उनका बस ये था कि वो पार्टी के बड़े नेताओं में से हैं। तो कई तरीके की थियरीज चल रही हैं। हालांकि अब ये तो कोर्ट को तय करना है कि भाई किसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, कौन बेकसूर है, कौन पाक साफ है, उसमें कौन दोषी है। लेकिन ये बात सही है कि संजय सिंह आज भी एक वो कैरेक्टर है आम आदमी पार्टी के जो समझ से परे हैं कि साहब ये जेल गए क्यों थे और बाहर आए क्यों हैं। एक और नाम है, आरोपी भी हैं, राघव चड्ढा। वो तो खामोश है, गायब है, मतलब पिक्चर में ही नहीं है। उतने ही नहीं प्रशांत जी, आम आदमी पार्टी के जितने राज्यसभा सांसद थे, हरभजन सिंह क्रिकेटर हैं, देखिए आईपीएल में घूम घूम के सब जगह मौजूद हैं, लेकिन केजरीवाल का एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। आम आदमी पार्टी ने आपको राज्यसभा भेजा, आपको कुछ तो बोलिए, आप दुनिया भर का प्रदर्शन हुआ, मौन व्रत लिया गया, आप कहीं पहुंचे। जितने राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, सब खामोश है। राघव चड्ढा बाहर हैं, वो आए नहीं रहे, या आए भी हैं तो कहाँ ये नहीं पता चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी संभावित भविष्य की परेशानियों को देखते हुए अपने आप को पूरी तरीके से खामोश और समेट करके बैठ गए हैं। सिर्फ वो नेता जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, वो क्योंकि पार्टी लाइन पे काम कर रहे हैं तो हैं, लेकिन राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं मैं देख पा रहा हूँ आम आदमी पार्टी के, वो सब के सब इस समय टॉप के 4 लोग अगर देखते हैं आतिशी से मिला करके, जो अभी तक चर्चा में हैं, सबसे पहले कौन आम आदमी पार्टी छोड़ सकता है? देखिए मतलब बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये चीज, क्योंकि देखिए चर्चा हो रही है इसकी, और संजय सिंह की चर्चा सबसे ज्यादा है। देखिए शुरुआत हो गई, उनके एक मंत्री थे राजकुमार आनंद, समाज कल्याण मंत्री। हाँ, उनकी तो निष्ठा ऐसे बदली कि वो समझ से परे है कि 3 घंटे में अचानक से उनकी कौन सी गोली खा ली, उन्होंने विचारधारा एकदम से बदल गई। 3 घंटा पहले एक्स पे कुछ लिखते हो, इतनी देर में तो गोली भी असर नहीं करती है। तो वो राजकुमार आनंद हो चुके हैं। आतिशी लगातार कह ही रही हैं कि हम लोगों को जेल भेजने की पूरी तैयारी है। खामोश वो है इस समय, उनके मन में पता नहीं क्या चल रहा है। संजय सिंह बाहर आ गए हैं, किस रणनीति के तहत बाहर आए हैं, जिस तरीके से हमलावर हैं। इसके अलावा जितने पार्टी के इनके बड़े नेता हैं वो खामोश हैं इस समय। एक राज्यसभा सांसद है, शायद उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद है, वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो कश्मकश में फंसी हुई है। एक ग्रुप है जो खामोश है, वो तय नहीं कर पा रहा है कि हमको केजरीवाल के साथ में रहना है, और एक ग्रुप जो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ है, उसको पता है कि आज नहीं तो कल हो सकता है हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाएगी। दिल्ली की सीटों पर क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में इसका? बिल्कुल असर पड़ेगा इसका, और मुझे लगता है कि एक तो चुनाव प्रचार नहीं हो पा रहा आम आदमी पार्टी का जिस लेवल पे होना चाहिए था, और उन मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही है जिन मुद्दों पर दिल्ली का चुनाव होना चाहिए। तो ये किया असर है। प्लस दूसरा मुझे लगता है कि दिल्ली शराब घोटाले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता फंसे हुए हैं, मुख्यमंत्री बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ये मैसेज दिया जा रहा है कि साहब इनके हाथ रंगे हुए हैं करप्शन में, इसीलिए अदालत से बार बार गुहार लगाने के बावजूद इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, इनको रिलीफ नहीं मिल पा रही। दिल्ली हाईकोर्ट एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जुडिशरी के माध्यम से। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी मुश्किल में तो है,
लेकिन ये जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग में, ईडी क्या कह रही है, जैसे शुगर लेवल की बात हुई, उनकी डाइट की बात हुई, वो बात है। आतिशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जेल के भीतर हत्या की साजिश रची जा रही है, और उसके बाद लगातार संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं। आज सुबह भी संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार आरोपों की एक लंबी चौड़ी झड़ी लगाते हुए नजर आए। तो ये बड़ा दिलचस्प हो चला है कि चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी लगातार एक तरफ उसका चुनाव प्रचार चल रहा है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर के वो जिस तरीके से फायर है, खासतौर पर ईडी और भारतीय जनता पार्टी पर, यह बड़ा दिलचस्प हो चला है कि ये चुनाव दिल्ली का, खासतौर पर चुनाव लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की क्या स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखलाई पड़ रही है, और दूसरी तरफ जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है आने वाले वक्त में, तब क्या स्थिति बनेगी। आप हमको जरूर बताइए। ये वीडियो, हमारा एनालिसिस, हमारा विश्लेषण अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, दूसरों को भी भेजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।